भारतेंदु युग में जो अगले कवि है वो है प्रताप नारायण मिश्र। पहले हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है वो हुआ था 1856 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1896 ईस्वी। तो प्रताप नारायण मिश्र मूलतः विनोदी स्वभाव के थे और जो इनकी कविता है वो समाज सुधार, राष्ट्रीय प्रेम, आर्थिक दशा, व्यंग्य, सामाजिक रूढ़ियों को विरोध, विधवा दशा और धार्मिक पाखंडों को उजागर करना इनका कविता का मुख्य उद्देश्य रहा। तो ये इन प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं का उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? समाज सुधार, राष्ट्रीय प्रेम, आर्थिक दशा, व्यंग्य, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, विधवा दशा और धार्मिक पाखंड, इनको उजागर करना इनकी कविता का मुख्य उद्देश्य रहा है। इनके साथ साथ राष्ट्रीय चिंता भी इनकी कविताओं में भारतेंदु के समान ही दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय चिंता भी भारतेंदु के समान ही कविताओं में दिखाई पड़ती है और इनकी कविताएं संघारिक भावना, भक्ति भावना और लोक संवेदना इनकी कविता में देखने को मिलती है। तो प्रताप नारायण जो मिश्र है वो उर्दू, हिंदी, ब्रज और खड़ी बोली के अच्छे कवि माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र उर्दू, हिंदी, ब्रज और खड़ी बोली के अच्छे कवि माने जाते हैं। उर्दू भाषा में ये तखलुस उपनाम से कविता लिखते थे और ये ब्रज भाषा में प्रेमदास उपनाम से कविता लिखते थे। यह खड़ी बोली हिंदी में प्रताप उपनाम से कविता लिखते थे। एक कवि अपने अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पहचाने जाते थे। उर्दू भाषा में तखलुस उपनाम से और ब्रज भाषा में प्रेमदास और खड़ी बोली में प्रताप उपनाम से कविताएं लिखते थे और इनके काव्य में शास्त्रीयता का अभाव पाया जाता है। अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के जो काव्य ग्रंथ है उनके बारे में। जो इनका पहला काव्य ग्रंथ है वो है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है लोक और दूसरा हो गया उक्ति। इन्होंने 100 लोकोक्तियों का एक काव्य संग्रह लिखा जिसे लोकोक्ति शतक कहा जाता है। यह काव्य सामान्य लोग की चिंता को लेकर लिखा गया था। सामान्य लोगों की चिंता को लेकर लोकोक्ति शतक 100 लोकोक्तियों का एक काव्य संग्रह लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का पहला हो गया काव्य संग्रह लोकोक्ति शतक और दूसरा जो इनका काव्य संग्रह है वो है रसकान शतक, यानी लोकोक्ति शतक और रसकान शतक। रसकान के 100 पदों को लेकर इन्होंने एक काव्य लिखा। यह काव्य संग्रह संपादित है अर्थात रसकान की कविताएं, यानी रसकान के 100 पदों को लेकर इन्होंने एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया और ये काव्य संग्रह संपादित है अर्थात रसकान की कविताओं को लेकर ही यह काव्य लिखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र का जो अगला काव्य संग्रह है वो है संगीत शाकुंतल। कालिदास के महाकाव्य का इन्होंने ब्रज भाषा की गीतात्मक शैली में अनुवाद किया था। कालिदास का जो महाकाव्य है उसका इन्होंने ब्रज भाषा में गीतात्मक शैली में अनुवाद किया था और ये अनुवाद क्या कहलाता है? संगीत शाकुंतल। अगला जो काव्य ग्रंथ है वो है दंगल खंड। आदिकालीन रासो साहित्य को आधार बनाकर इन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित यह काव्य लिखा। आदिकालीन साहित्य को आधार बनाकर राष्ट्रीयता से संबंधित जो काव्य लिखा प्रताप नारायण मिश्र ने वो है दंगल खंड। और जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है दीवाने बरहम। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दीवाने बरहम किन का काव्य संग्रह है, तो ये काव्य संग्रह है प्रताप नारायण मिश्र का काव्य संग्रह। और दीवाने बरहम है ये उर्दू भाषा की कविताओं का काव्य संग्रह है। कौन है उर्दू भाषा की कविताओं का काव्य संग्रह? दीवाने बरहम। अगला है मन की लहर। ये इनकी लावणियाँ का संग्रह है और लावणियाँ का अर्थ होता है लोकगीत।
और ये जो काव्य संग्रह है मन की लहर, यह लोकगीतों से संबंधित है। अगला जो काव्य ग्रंथ है प्रताप नारायण मिश्र का वो है श्रृंगार विलास। अगला काव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार विलास। यह ब्रज भाषा में है और यह रीतिकालीन काव्य संवेदना पर आधारित है। कौन रीतिकालीन काव्य संवेदना पर आधारित है? श्रृंगार विलास, जो कि प्रताप नारायण मिश्र का काव्य ग्रंथ है। और इनका जो अंतिम काव्य ग्रंथ है वो है प्रेम पुष्पावली। तो जो प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने ही राष्ट्रीयता को लेकर एक काव्य संग्रह लिखा जिनका नाम है प्रेम पुष्पावली। और ये काव्य संग्रह राष्ट्रीयता को लेकर लिखा गया, क्योंकि भारतेंदु ने भी राष्ट्रीय हित में काव्य संग्रह किया और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने भी राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित काव्य लिखा और प्रताप नारायण मिश्र ने भी प्रेम पुष्पावली नाम से एक काव्य संग्रह राष्ट्रीयता को लेकर लिखा गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।